चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। एसवाई बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग, जिसमें आज के सेशन में हम लोग स्टॉक लेजर या स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने की आगे की जो दो मेथड है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या एक दूसरे के जैसी ही है। जैसे लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, उसी तरह से आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी पीरियोडिक सिंपल एवरेज एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। तो पहले इन मेथड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं और उसके बाद दोनों ही मेथड का एग्जांपल करेंगे। मोर और लेस जो हमने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड करी हुई है उसके जैसा ही है प्रोसेस, माइनर सा डिफरेंस है। बाकी जो हमने आगे पढ़ा हुआ है उसी का रिपीटेशन होने वाला है। यानी यहां पर देखो, हमारी मेथड का नाम है पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। देखो इस मेथड में होता क्या है, तो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड द प्राइस पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर वेरियस कंसाइनमेंट्स आर एडेड अप एंड दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब जो सिंपल एवरेज में हम करते थे वही किया कहा है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अलग है कि भाई जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें हमें कंसाइनमेंट मिला है, मतलब कि गुड्स रिसीव्ड किए हैं, उसकी जो प्राइस है, देखो क्या कहा है, प्राइस पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड आर एडेड अप, मतलब टोटल प्राइस, टोटल ऑफ प्राइस, मतलब पहली बार हमने गुड्स परचेस किए तो 10 रुपए में किए, दूसरी बार परचेस किए तो 12 रुपए में किए हैं, तो 10 प्लस 12 एडेड ऑफ प्राइस एंड दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेस। तो एक बार पहली बार परचेस किया तो 10 रुपए में किया था, दूसरी बार परचेस किया तो 12 रुपए में किया था, तो कितनी बार टोटल परचेस किया, नंबर ऑफ परचेस दो हुए, पहली बार में 10 रुपए की प्राइस पे खरीदे, दूसरी बार में 12 रुपए की प्राइस पे खरीदे, तो टोटल कितनी बार परचेस किया, दो बार, और प्राइस कितनी कितनी थी, 10 और 12। तो यहां पे बोला क्या है, प्राइस को हम ऐड करेंगे तो 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेस, मतलब हमारे एग्जांपल में 10 प्लस 12 22 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा 11, तो 11 ये हमारी हो जाएगी प्राइस, इश्यू करने के लिए प्राइस। यही सेम चीज हमने सिंपल एवरेज मेथड में भी यही किया था। सिंपल एवरेज मेथड में भी हमने क्या किया था कि जितनी भी प्राइस होती है वो प्राइस का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेस या नंबर ऑफ प्राइस। तीन प्राइस ली है, 10 12 और 15, तो 10 प्लस 12 प्लस
देखो डिसएडवांटेजेस में यहां पर क्या रहेगा, तो दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन जॉबिंग इंडस्ट्री where each individual job order is to be priced at each stage of its completion। मतलब अलग अलग स्टेज पर अपने को प्राइस ढूंढनी है तो वो वहां पर नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा है कि जितनी भी बार परचेस कर रहे हैं वो एक ही लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो चलेगा। अदरवाइज सेपरेट सेपरेट जहां पर हर एक जॉब के लिए अपने को वर्क करना है तो उसमें ये मेथड नहीं चलेगी। ये भी सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए, सिलेबस का पार्ट है इसलिए एक बार पढ़ा, एग्जाम ओरिएंटेड याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज अनसाइंटिफिक, ये एक बात सही है कि अनसाइंटिफिक है, एज इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन क्वांटिटीज। वेटेड एवरेज में भी हमने देखा था कि वेटेड एवरेज क्या करता है, क्वांटिटी को कंसीडर करता है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि 10 रुपए वाला मैंने 10 यूनिट खरीदा है और 15 रुपए वाले 1000 यूनिट खरीदे हैं, तो एवरेज, सिंपल एवरेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 तो 12.5। बट ये नहीं देखते कि भाई 10 रुपए वाले तो सिर्फ 10 यूनिट थे, 15 रुपए वाले 1000 यूनिट थे, तो उसका इंपॉर्टेंस, उसका वेटेज बढ़ जाता है। बट वो उस क्वांटिटी को 1000 यूनिट और सिर्फ 10 यूनिट वो नहीं देखना अपने को, तो सिर्फ देखना है प्राइस 10 15 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 तो 12.5। तो ये आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं बताएगा क्योंकि 15 रुपए वाले यूनिट बहुत ज्यादा है। बट ये मेथड क्वांटिटीज को इग्नोर करती है जो कि सिंपल एवरेज भी करती थी, तो ये दोनों में सेम लिमिटेशन है। एंड इट ऑल्सो सफर्स फ्रॉम ऑल डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस। कुछ काम का नहीं है, यहां से अपने को एग्जांपल के एंगल से देखना है, ये बाद में हम देखेंगे। वेटेड वाले में सिर्फ डिफरेंस ये है, समझा ही देता हूं, जो हम वेटेड एवरेज में भी करते थे, कॉस्ट ऑफ परचेस। सिंपल एवरेज में हम क्या करते थे, प्राइस का टोटल करते थे, प्राइस का टोटल 10 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए, तो 10 + 15 + 17 डिवाइडेड बाई 3। जबकि वेटेड एवरेज में क्या करते थे, 10 रुपए में कितने यूनिट खरीदे हैं उसकी प्राइस प्लस 15 रुपए में कितने यूनिट खरीदे हैं उसको मल्टीप्लाई करके जो प्राइस है वो, और 17 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीदी है तो 17 रुपीज इंटू जितने यूनिट खरीदे हैं उसकी प्राइस, और उन टोटल अमाउंट को हम कंसीडर करते थे। वेटेड एवरेज मेथड याद रहनी चाहिए जो कि हमने लास्ट वाले सेशन में कंप्लीट की हुई है, वीडियो भी ऐप पर है, फिर से देखना चाहिए। तो सेम वही प्रोसेस करता है कि यहां पर वैल्यू का टोटल लिया जाता है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने यूनिट खरीदे हैं, तो अपने को मिलेगी वेटेड एवरेज प्राइस। बाकी सारी चीजें सेम, सिर्फ एंड पे ये वेटेड प्राइस कंसीडर की जाती है। जबकि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड हमने देखी थी, उसमें हर एक बार हम जितने भी बार रिसिप्ट करते थे हमको वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी पड़ती थी। इसमें पीरियोडिक नाम ही है ना, देखो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, जो इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था, जो कि हर एक रिसिप्ट के टाइम पे हम लोग सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज ढूंढते थे। जबकि इसमें क्या है, पीरियोडिक, पीरियोडिक सिंपल एवरेज, पीरियोडिक वेटेड एवरेज, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने पर ही अपने को सिंपल एवरेज या अपने को वेटेड एवरेज ढूंढना है, बस इतना डिफरेंस है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम ही है। एग्जांपल देखते हैं, चलिए सब लोग नोटबुक में जैसा मैंने कहा था टेबल ड्रॉ करके रेडी रखा होगा। टेबल ड्रॉ करना बाकी हो तो जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दीजिए। चलो टेबल ड्रॉ हो गया है सबका, सबके टेबल ड्रॉ हो गए। चलो अभी एक टाइम दिया है मैंने सफिशिएंट, तो टेबल ड्रॉ हो गए होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझ रहा हूं, ये पीरियोडिक सिंपल एवरेज या पीरियोडिक वेटेड एवरेज, जो रेगुलर सिंपल एवरेज और रेगुलर वेटेड एवरेज हमने किए ना, उससे ज्यादा इजी है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक पीरियड के एंड पर सिर्फ एक ही बार अपने को सिंपल एवरेज प्राइस ढूंढनी है और फिर वही प्राइस हर एक इश्यू के अंदर हमें अप्लाई करनी है। लास्ट लेक्चर में जो हमने सिंपल एवरेज मेथड की थी उसमें क्या करते थे, जब जब परचेस होता था तब तब हम लोग सिंपल एवरेज प्राइस ढूंढते थे। जबकि इसमें हम क्या करेंगे, पहली ही बार में सिंपल एवरेज प्राइस ढूंढ लेंगे क्योंकि अपने पास यहां पर टोटल जितनी भी बार परचेस किया है उसकी प्राइस है। अभी एक नोट क्या याद रखोगे, नोट यहां पर ही लिख दो, ये एग्जांपल है ना सिंपल एवरेज का, एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। सिंपल एवरेज प्राइस के लिए पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस नोट, price of opening stock is ignored, price of opening stock
नॉट कंसीडर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमने इस पीरियड में परचेस किया हुआ है उसकी प्राइस नहीं है। ओपनिंग स्टॉक तो क्या है, पहले से जो हमारे पास पड़ा हुआ था उसकी प्राइस है। और हमें को क्या ढूंढना है, स्पेसिफिक पीरियड, इस पीरियड की, इस पीरियड मतलब ये महीना, जुलाई महीने के पीरियड की एवरेज प्राइस। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है 20 रुपए, 20 रुपए की प्राइस, वो 1 जुलाई को हमने खरीदा है और जुलाई महीने की प्राइस ऐसा नहीं है, ये तो जून महीने से अपने पास पड़ा हुआ था वो है। तो ये 20 रुपए, ये 20 रुपए हम लोग जुलाई महीने की, जब जुलाई महीना मतलब पीरियड, जुलाई महीने पीरियड की हम एवरेज प्राइस ढूंढेंगे, उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उसके अलावा यहां पर और कितनी कितनी प्राइस दी हुई है, देखो 21 रुपीज, हर एक बार परचेस की प्राइस देते हैं 24 रुपीज, 25 रुपीज। तो यहां पर फॉर्मूला, पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस इज, प्राइस दी हुई है वो कितनी कितनी है, 21 प्लस 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाय, टोटल कितनी प्राइस लिखी हमने, 1 2 3, तो 3। तो कैलकुलेटर पर 21 प्लस 24 प्लस 25, तो 70 डिवाइडेड बाय 3, तो 23.33333 यानी कि 23.30। बस हो गया, मेन पार्ट खत्म। हर एक इश्यू के लिए अब अपने को कितनी प्राइस लेनी है, 23.33। सिंपल एवरेज में हम हर एक परचेस के टाइम पे ये प्रोसेस करते थे, इसमें पहली बार में खत्म। अभी तो जब परचेस कर रहे हैं तब की प्राइस दी हुई है, और ये इश्यू जितना भी है, देखो 600 का इश्यू है, 500 का इश्यू है, 300 का इश्यू है, 400 का इश्यू है, हर एक इश्यू कितने पे होगा, 23.33। एग्जाम्पल खत्म हो गया। बस यही प्रोसेस अभी अपने को टेबल में लिख देना है, ठीक है। मेन चीज क्या है समझ लो, एग्जाम्पल जैसे ही आता है और आप देखते हो ऊपर कि पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड बोली है, तो ओपनिंग स्टॉक की प्राइस को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी परचेस दी है, देखो ये परचेस परचेस परचेस, वो जितने भी परचेस की प्राइस है उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेस, जो कि इस एग्जांपल में 3 है। 4 होते तो 4 अमाउंट का टोटल डिवाइडेड बाय 4, 2 ही खरीदे होते तो 2 अमाउंट यानी कि प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो अपने को मिल गई पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस। और उसी प्राइस पे अब हर एक इश्यू अपने को करना है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट लिख दो, जो टेबल आपने ड्रॉ किया है उसके नीचे या ऊपर मार्जिन में कहीं पर भी सिंपल, ये तो नोट है जो कि याद रखनी है कि ओपनिंग स्टॉक की प्राइस अपने को देखनी नहीं है। चलिए अभी हम लोग सिंपल एग्जांपल में लिखना शुरू कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट है 20 रुपए का 1 जुलाई को, तो टेबल में जुलाई 2018 फर्स्ट डेट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 500 यूनिट का है, 500 यूनिट। रेट अपने को नहीं चाहिए, प्राइस नहीं चाहिए, 500 इंटू 20 रुपीज का है ऐसा बोला हुआ है, 500 इंटू 20 कितना हुआ, तो यहां पर लिख देंगे 10,000। 500 इंटू 20 करके 10,000 रुपए लाए, ठीक है। दूसरा परचेस, मैं बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं, आप अपने पैम्पलेट में देखोगे। फिर 4 जुलाई को हमने परचेस किया है, 4 जुलाई को परचेस, तो यहां पर हम लिखेंगे परचेस। कितने क्वांटिटी में परचेस किए हैं, 400, देखो पैम्पलेट में है 400, कितने रुपए में, 21, तो कैलकुलेटर पर 400 इंटू 21, तो कितना हो गया, 8,400। अभी जब हम बैलेंस लिखेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल दोनों का प्लस कर देना है, 500 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 8,400। ये कैसे आए, 10,000 प्लस 8,400। समझ में आया क्या किया, 10,000 की वैल्यू थी प्लस 8,400 रुपए का नया खरीदा, 18,400। क्लियर, लिख रहे हो साथ में। 4th डेट के बाद क्या है, इश्यू है, कितने यूनिट का है इश्यू,
इश्यू प्राइस तो हमने पहले ही ढूंढ ली, अभी अपने को कोई बार हर बार मगजमारी में पढ़ना ही नहीं है। 23.33333 यानी कि 23.33, तो उसके ऊपर इश्यू करेंगे तो डेट है 6th डेट, इश्यू 600 यूनिट, प्राइस है 23.33। ये कहां से लाए पता चला ना, पहले ही स्टार्टिंग में ही वर्किंग कर दिया। हर एक इश्यू इसी प्राइस के ऊपर लेना है, ये ध्यान रखना। ये वर्किंग नोट करके लाए हैं हम लोग स्टार्टिंग में ही। ये वर्किंग नोट देखो, जितने भी प्राइस थे उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइस करके 23.33 हमने ढूंढ लिया है। तो अभी कैलकुलेटर पे 600 इंटू 23.33, 600 इंटू 23.33, तो 13,999 यानी कि 14,000 हो जाएगा। पॉइंट से आगे ऐड कर दोगे, और क्योंकि एक्चुअली में 23.33333 था, हमने सिर्फ 33 दो डिजिट तक देखे इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज आप देखोगे ना तो देखो 600 यूनिट इंटू 23.3333333 फुल स्क्रीन भर देता है। देखो 0.99999 आगा, गोल घूम के 14,000 ही करना पड़ेगा। तो यहां पर 14,000। अभी हम बैलेंस लिखेंगे, वो कैसे आएगा, तो ये 900 में से 600 यूनिट इश्यू हो गए तो बचे कितने, 300। तो 900 माइनस 600 इश्यू 300, 18,400 में से 18,400 में से ये 14,000 गए तो बैलेंस कितना बचा, 4,400। ये कैसे आया यहां पर दिखा रहा हूं, 18,400 माइनस 14,000, इससे अपने को ये 4,400 का बैलेंस मिला। समझ में आया, बहुत सिंपल है। आगे के एग्जांपल्स की कंपैरिजन में ये इजी है। चलिए 6th डेट के बाद 8th डेट को फिर से परचेज किया है। कितने यूनिट परचेज किए हैं, 800। कौन से रेट पे परचेज किए हैं, 24। तो कैलकुलेटर पर 800 इंटू 24, तो 19,200। अभी अपने को क्या करना है, 300 थे उसमें और एक्स्ट्रा 800 आ गए, मतलब 1100, और 4,400 थे प्लस 19,200 कितना हो रहा है, 23,600। ये कैसे आया यहां पर दिखा देता हूं। 4,400 का बैलेंस था प्लस 19,200 का हमने नया खरीदा। तो ये अपने को मिल गए वैल्यू। डन। चलो उसके बाद 8th डेट के बाद देखो एग्जांपल में 9th डेट को इश्यू किए हुए 500, 8 के बाद ये 9th डेट 500 यूनिट इश्यू के लिए फिर से प्राइस ढूंढेंगे क्या, नहीं सर पीरियोडिक है, 23.33 ढूंढ लिया बस, तो वो लिखते जाओ। 9th डेट इश्यू 500 यूनिट्स, वैल्यू फिक्स है 23.33। तो कैलकुलेटर पर 500 इंटू 23.33 या 33 हम यहां तक ही रखते हैं, तो 11,665, पर एक्चुअली में 3333 पूरा भरना है। तो देख लेते हैं कितना आता है, कितना वेरिएशन है, ज्यादा वेरिएशन है या कम है, 23.33333333 नहीं तो 67 करेंगे। 11,666.6666 है तो 6 का 7 कर देंगे, तो 11,667। ये ध्यान रखना है, सिंपल है, मल्टीप्लाई ही किया है। 23.333333 फुल स्क्रीन पर भर देना है, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल जो एवरेज प्राइस मिली है वो 23.33 नहीं है, 33333 पूरा है, पर यहां पर हमारे पास लिखने के लिए जगह की कमी है, इसलिए हम लोग लिखते 2 डिजिट तक है, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल अमाउंट यानी कि पूरी स्क्रीन भर देंगे। तो अभी बैलेंस कितना बचेगा,
तो 1100 में से 500 गए तो 600 और 23,600 में से इसको हम माइनस करेंगे 11,667 23,600 माइनस 11,667 11,933 समझ में आया किस तरह से हो रहा है? आगे के एग्जाम्पल की कंपैरिजन में ये इजी है। 9th के बाद 13th को फिर से अगेन इश्यू ही है। देखो, तो इश्यू के लिए अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कोई प्राइस नहीं ढूंढनी है, सिंपली 13 तारीख इश्यू, कितनी क्वांटिटी इश्यू की हुई है? 300। रेट तो फिक्स ही है 23.33333 स्क्रीन पर भर देना है, तो 300 इंटू 23.333333 तो 6999.9999 है, तो एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7,000, एग्जैक्ट 7,000। 600 यूनिट थे, उसमें से 300 इश्यू हो गए, तो 300 का बैलेंस बचा, और ये 11,933 में से ये 7,000 को माइनस कर देंगे, 4,4933 ये बैलेंस। समझ में आया सबको? उसके बाद 24th डेट को फिर से परचेज किया है, कितने यूनिट परचेज किए हुए हैं? 500। कौन से रेट पे? 25 पर, तो 500 इंटू 25 तो 12,500। तो यहां पर तो अभी बैलेंस लिखेंगे तो 300 थे प्लस नए 500 परचेज किए, तो 300 प्लस 500, और ये 4933 था, उसमें ये 12,500 प्लस करेंगे 17,433। लिखा? 24 तारीख तक डन। यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? किसी को भी? चलिए, 24th डेट के बाद सीधा 28 डेट को क्या किया है? इश्यू। कितना इश्यू किया हुआ है? 400। इश्यू प्राइस फिक्स है 23.33333 भर देना है इस कैलकुलेटर पे। तो देखो 400 इंटू 23.3333333 तो 9333.333 है, मतलब 0.5 से छोटा है तो इग्नोर कर देंगे, तो 9,333। तो जब बैलेंस लिखेंगे तो 800 में से 400 जाएंगे, तो 400 बचा, और ये 17,433 में से 9,333 माइनस करेंगे 8,100। हो गया? उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं, बस हो गया। अगर कुछ शॉर्टेज वॉर्टेज दिया होता तो ऐड कर देते यहां, मतलब लिख देते 30th डेट को फॉर एग्जांपल शॉर्टेज, इश्यू प्राइस तो सेम ही रहती 23.33 और बैलेंस लिख देते। यहां पर अपना ये एग्जांपल खत्म हो गया। दिस इज अवर आंसर। चलो, जिसका भी बाकी है वो जल्दी से खत्म करें, 2 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी कंप्लीट करें। चलो, कर दिया है सबने कंप्लीट। अभी यही एग्जांपल को हम वेटेड एवरेज, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस से करेंगे। अभी ये भी सिंपल है,
इसमें भी एक ही बार अपने को वेटेड पीरियोडिक वेटेड प्राइस ढूंढनी है। और वो कैसे करेंगे? तो पीरियोडिक वेटेड प्राइस की फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ परचेस अपॉन क्वांटिटी ऑफ परचेस। क्या है? वैल्यू ऑफ परचेस अपॉन क्वांटिटी ऑफ परचेस। तो एग्जांपल में यहीं पे आप वर्किंग के लिए क्या करोगे? देखो ध्यान से समझ लो, 2 मिनट के लिए सबका कंसंट्रेशन यहां पर, उसके बाद एग्जांपल आप खुद कर पाओगे, उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं है। एक बार पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस समझ लो। पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस कैसे मिलती है? तो टोटल ऑफ वैल्यू, वैल्यू या फिर कॉस्ट कहो, वो कैसे मिलता है? तो जितनी भी क्वांटिटी परचेस की है इनटू प्राइस या इनटू रेट, तो अपने को क्या मिल जाएगी? कॉस्ट या तो वैल्यू ऑफ परचेस। तो यहां पर ही हम लोग एग्जांपल में बाजू में ही कर देते हैं। आपके पास एग्जांपल जो है उसमें देखो, आपको एक ही एग्जांपल दिया है क्योंकि हर एक मेथड से करना है, ठीक है? तो अभी इसी एग्जांपल को हम लोग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से कर रहे हैं। तो आप नोटबुक में जहां पर टेबल ड्रॉ कर दिया हो अगर आपने ये वेटेड पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस का, तो उसके बाद लिखो वर्किंग नोट फॉर पीरियोडिक वेटेड प्राइस, वर्किंग नोट फॉर पीरियोडिक वेटेड प्राइस। मैं यहां पर लिखता हूं वर्किंग नोट फॉर पीरियोडिक वेटेड प्राइस। और उसके लिए अपने को क्या चाहिए? फॉर्मूला याद करो जो कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में भी हमने की थी। क्वांटिटी इनटू रेट करोगे तो अपने को कॉस्ट या तो वैल्यू मिलेगी, और वो जितनी भी वैल्यू मिलेगी उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहां पर देखो ओपनिंग स्टॉक को तो इग्नोर करना है जब पीरियोडिक वेटेड प्राइस ढूंढ रहे, तो चाहे वो पीरियोडिक सिंपल हो या पीरियोडिक वेटेड हो। ओपनिंग स्टॉक तो पिछले महीने का था जो कि हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, हमको तो जुलाई महीने का चाहिए, तो इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो। इसके अलावा सबको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब के 400 इंटू 21, 400 इंटू 21, 400 इंटू 21 कितना हुआ? 8400। हालांकि आपको अगर ये ना करना हो तो अभी ऊपर एग्जांपल किया ना, उसमें भी ये सब चीजें लिखी हुई है। देखो 8400 ये रहा, ये तीन जो है ना इसका टोटल करना है। बट ये तो हमने पहले ही सिंपल एवरेज मेथड कर दी है, इसलिए अगर आपको एग्जाम में सीधा पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड किया दिया हो तो ऑब्वियस है कि आप पहले सिंपल थोड़ी करोगे, सीधा यही करना है। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फिर दूसरा ही है 800 इंटू 24, तो कैलकुलेटर पे 800 इंटू 24 क्या आया? 19,200। और तीसरा ये 500 इंटू 25 12,500। तो अभी क्या करना पड़ेगा? टोटल इन तीनों का टोटल कैलकुलेटर पे देखो, 19,200 प्लस 8,400 प्लस 12,500 क्या हुआ? 40,100 हो रहा है। ये कॉस्ट ऑफ परचेज या वैल्यू ऑफ टोटल परचेज। और क्वांटिटी कितनी परचेज की हुई है? तो ये क्वांटिटी 800 प्लस 400 प्लस 800 प्लस ये तीनों का टोटल 400 मैं यहां पर लिखता हूं। चलो एक काम करूं, नीचे अलग से लिख दूं। $400 प्लस 800 प्लस 500, 400 प्लस 800 1200 प्लस 500 1700 1700। समझ में आया? तो अभी वेटेड प्राइस क्या होगी यहां पर हम लोग लिख देते हैं, पीरियोडिक वेटेड प्राइस इज इक्वल टू पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू 40,100 यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है?
1700, तो 40,100 डिवाइडेड बाय 1700 क्या आया 23.58, यानी कि 58 के बाद आप देखोगे तो 8 ही है, सेकंड के बाद थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा हो तो आगे का डिजिट हम लोग ऐड कर देंगे, तो 23.59। ये अपने को क्या मिल गया, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस। अभी ऊपर जो एग्जांपल किया उसके जैसा ही डिफरेंस क्या होगा, जितनी भी बार इश्यू करेंगे, तो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने सिंपल एवरेज प्राइस ली थी 23.333, यहां पर हम लोग लेंगे 23.59, बस बाकी एग्जांपल पूरा एज इट इज। समझ में आया? करके दिखाता हूं, आप भी करोगे, वैसे मुझे करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर देते हैं। जुलाई 2018 ओपनिंग स्टॉक, टेबल ड्रॉ करके रखा है तो 2 से 5 मिनट के अंदर ही एग्जांपल खत्म हो जाएगा, वैसा है। ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट, 20 रुपए की प्राइस है, यानी कि 10,000 रुपए वैल्यू। आवाज किए बिना क्विक करोगे हो। उसके बाद परचेस, 4th डेट को परचेस किया था, कितने यूनिट परचेस किए हैं, 400 यूनिट, 21 रुपीज की प्राइस, ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई करके ही रखा था 8,400, यहां पर हमने वर्किंग के लिए किया था ना, देखो आप 8,400, ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही रखा है, तो अभी यहां पर दोनों का टोटल कर देंगे, यानी कि 900 एंड 10,000 प्लस 8,400, यानी कि 18,400। उसके बाद 4th डेट के बाद 6th डेट पर इश्यू है, इश्यू कितने यूनिट का है, 600 यूनिट का है, और प्राइस फिक्स हो गई है, अभी कितनी लेनी है 23.59, तो 600 इंटू 23.59, तो 14,154। तो अभी बैलेंस कितना मिलेगा, तो 900 में से 600 गए तो 300 यूनिट, और यहां पर 18,400 में से 14,154 इसको माइनस करोगे तो 18,400। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर बता दिया, बट फिर भी हर एक को पता चले इसलिए मैं सारी चीजें बोल रहा हूं। 14,154, तो 4246। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इश्यू की प्राइस हमने जो ढूंढ ली 23.59, बस उससे सारे इश्यू करने हैं, बाकी प्रोसेस विल रिमेन द सेम। 6th डेट के बाद सिक्स्थ डेट के बाद 8th डेट को फिर से परचेज किया हुआ है, कितने यूनिट परचेज किए हैं 800, प्राइस क्या है उसकी 24, तो 800 इंटू 24 करोगे तो अभी वैल्यू मींस बैलेंस तो 300 प्लस 800 1100 एंड 4246 प्लस 19244 23,000। अभी मैं यहां पे बाजू में वर्किंग नहीं दिखा रहा हूं कि ये कैसे लाया, समझ में आ रहा है ना, ये प्लस ये टोटल किया हुआ है, ठीक है। 8 डेट के बाद फिर से 9th डेट पे इश्यू किया हुआ है, कितने यूनिट इश्यू किए हैं 500, प्राइस कितनी लेनी है वो तो पता ही है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, 23.59 कितना हो रहा है 11,795। तो बैलेंस लिखेंगे तो 1100 में से 500 माइनस करोगे तो 600, और यहां पर 23,446 में से माइनस करेंगे 11,795,
तो 11651। फिर 9th डेट के बाद अगेन 13th डेट को इश्यू ही किया हुआ है, 300 यूनिट इश्यू की है। इश्यू की प्राइस तो पहले से ही पता है, जो कि स्टार्टिंग में ही हमने ढूंढ ली 23.59, तो 7077। तो जब बैलेंस यही आ रहा है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन, कैलकुलेटर पे प्रॉपर चेक करो। 300 इंटू 23.59, बैलेंस 600 में से 300 जाएंगे तो 300 का बैलेंस बचेगा। 11,651 में से ये 7077 माइनस करोगे तो 4574। उसके बाद 13th डेट के बाद 24th डेट को अगेन परचेज है, कितने का परचेस है? 525 का रेट, तो 12,500 ऑलरेडी हम करके रखे थे। 300 प्लस 500 800, 4574 प्लस 12,500 17,074। और लास्ट 28 डेट को अगेन इश्यू है, कितना यूनिट का इश्यू किया हुआ है? 400। फिक्सी है 20, तो कितना आ रहा है? 9436। तो बैलेंस 800 में से 400 गए तो 400 का बैलेंस, और 17,074 में से ये 9436 माइनस करोगे तो बैलेंस 7638 हो गया। दिस इज अवर आंसर। पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से। क्लियर, समझ में आया? इसकी कंपैरिजन में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज टफ है। पीरियोडिक सिंपल एवरेज या पीरियोडिक वेटेड एवरेज इजी है कि एक ही बार इश्यू प्राइस ढूंढो, जबकि उसमें हर एक बार जब जब परचेस होता था तब तक अपने को प्राइस ढूंढनी पड़ती थी। क्लियर, तो अगर ये आता है तो काफी सिंपल रहेगा। सेम इसी मेथड से एग्जांपल आपको पैम्पलेट में दिया हुआ है, 750 यूनिट 40 रुपए के रेट वाला। ये आपको होमवर्क में करना है, दोनों ही मेथड से सेम चीज करनी है, सिंपल एवरेज, पीरियोडिक सिंपल एवरेज एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज। हालांकि यहां पर पूछा चारों की चार मेथड से है, बट हम ऑलरेडी बाकी की मेथड आगे कर चुके हैं। तो अभी अपने को जो सीखना है इस सेशन में, हम जो सीख रहे हैं उसी मेथड से करोगे, पीरियोडिक सिंपल एवरेज एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज। ये दो मेथड से आप होमवर्क में एग्जांपल करोगे। डन? क्लियर? तो यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो रहा है।